किस्मत, आखिर ये है क्या? क्या ये पहले से लिखी जाती है या हम इसे खुद बनाते हैं? मेरा हमेशा से यही मानना था कि सब कुछ पहले से तय है, जब तक मैं उस शख्स से नहीं मिला, एक ऐसा आदमी जिसने मुझे बताया कि किस्मत कमाई नहीं जाती, खरीदी जाती है। और उसकी कीमत आपकी अपनी रूह हो सकती है। तसव्वुर कीजिए एक शानदार कसीनो का, जहां हवा में दौलत और मायूसी दोनों की महक थी। और इसी माहौल में ये अल्फाज बिजली की तरह गूंजे। कहने वाला था लकी, जिसके चेहरे पर एक ऐसी पुरस्रार मुस्कुराहट थी जैसे वो सब कुछ जानता हो। और उसके ठीक सामने बैठा था गोरू, जिसकी पूरी जिंदगी बस चंद ताश के पत्तों पर टिकी हुई थी। माहौल में टेंशन इतनी ज्यादा थी कि आप उसे महसूस कर सकते थे। हर कोई बिल्कुल सांस रोक के देख रहा था। एक तरफ था गोरू, जिसका हर सांस उसके मुस्तकबिल का फैसला कर रहा था, और दूसरी तरफ था लकी, बिल्कुल शांत, ऐसे बैठा हुआ जैसे उसे पहले से ही पता हो कि अंजाम क्या होने वाला है। 20 लाख, सोचिएगा जरा, ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये ख्वाब थे, उम्मीदें थीं, एक पूरी नई जिंदगी का वादा था। और आज रात किसी एक शख्स को ये सब मिलने वाला था, जबकि दूसरा सब कुछ हारकर अंधेरों में गुम होने वाला था। दोनों की निगाहें टकराईं। गोरू की आंखों में खौफ साफ दिख रहा था, बिल्कुल एक डूबते हुए जहाज की तरह। लेकिन लकी की आंखें, वो बिल्कुल पुरसुकून थीं, गहरी, और उनमें एक अजीब सी चमक थी, ऐसी जो इंसानी नहीं लगती थी। गोरू के हाथ कांप रहे थे, उसने अपने पत्ते शो किए। 3 बादशाह! एक पल के लिए ना उसके चेहरे पर उम्मीद की एक किरण चमकी, लेकिन लकी बस मुस्कुराया और उसने वही अल्फाज दोहराए जो अब एक लानत जैसे लग रहे थे, मेरा नाम लकी है। और फिर उसने अपने पत्ते फेंके। 1, 2, 3, 3 इक्के। बस इसी एक पल में गोरू की पूरी दुनिया बर्बाद हो गई। हार की तकलीफ से बिल्कुल टूटा हुआ गौरव ने लकी को आखिरकार बार में ढूंढ ही लिया। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और बेबसी भी। तुम कोई आम इंसान नहीं हो सकते हो, सच बताओ, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? उसका सवाल सिर्फ सवाल नहीं था, बल्कि एक आखिरी उम्मीद की भीख थी। लकी की आवाज बड़ी धीमी और पुरकशिश थी। मेहनत? वो हंसा। मेहनत तो कमजोरों के लिए होती है। असली ताकत तो उन चीजों में है जिनसे ये दुनिया डरती है। वो कुव्वतें जो अंधेरे में बसती हैं। अगर तुम उनसे दोस्ती कर लो, तो फिर मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गोरू की आंखों में एक अजीब सी भूखी सी उम्मीद जागी। मुझे ये सिखा दो, उसने इल्तिजा की। लकी ने नोटों की गुड्डी मेज पर फेंकी। ये सब तुम्हारे हैं, लेकिन ये राज, ये पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। उसके लिए कुछ और चाहिए, हिम्मत। तो बताओ, क्या तुम अपने सबसे बड़े डर का सामना करने के लिए तैयार हो? लकी की आंखें एकदम सर्द हो गईं। हर ताकत की एक कीमत होती है गुरु, और इस ताकत की कीमत बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि शायद तुम इसे अदा ही ना कर पाओ। लेकिन अब गुरु के पास खोने के लिए बचा ही क्या था? मैं तैयार हूं, उसने फौरन कह दिया, ये जाने बगैर कि वो किस चीज के लिए हाँ कह रहा है। तो फिर लकी ने जो रास्ता बताया ना, वो सीधा जहन्नम की तरफ जाता था। कल रात ठीक 12 बजे शहर के बाहर जो कब्रिस्तान है, वहां मिलना, अकेले आना। उसकी आवाज में कोई जज्बात नहीं थे। ये एक हुक्म था, एक दावत थी, ऐसी जगह जहां किस्मत का सौदा मौत से होना था। लकी ने जो काम बताया वो किसी भी भयानक ख्वाब से कम नहीं था। वहां तुम्हें एक कब्र मिलेगी जिस पर मेरा ही नाम लिखा होगा, लकी। उसे खोदना है। अंदर जो लाश मिलेगी उसके सर में ये कील ठोंक दो। ये कहते हुए उसने एक जंग आलूद कील गोरों के हाथ में थमा दी। बस इतना सा काम है और किस्मत तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। आखिर में लकी ने उसे एक बंद लिफाफा दिया। इसे अपने पास रखना, उसने कहा, और इसे खोलना भी तभी जब तुम्हें लगे कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, जब सही वक्त आ जाए। गुरु को इसका मतलब तो समझ नहीं आया, लेकिन उसने वो खत अपनी जेब में रख लिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो अपने साथ एक चलता फिरता टाइम बम ले जा रहा है। चांदनी रात में वो कब्रिस्तान क्या ही भयानक मंजर पेश कर रहा था। गोरू का हर कदम उसे जैसे मौत के और करीब ले जा रहा था। डर उसकी रगों में दौड़ रहा था, लेकिन उसके कानों में लकी की आवाज गूंज रही थी, किस्मत, बस अपनी किस्मत के बारे में सोचो।
और बस यही लालच था जो उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। मिट्टी खोदते हुए हर आहट उसे चौंका रही थी। उसका दिल सीने में किसी हथौड़े की तरह धक धक कर रहा था। और फिर आखिरकार उसका फावड़ा किसी लकड़ी से टकराया। ताबूत। कांपते हाथों से उसने ढक्कन हटाया और चांदनी में जो चेहरा उसे नजर आया वो उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा खौफनाक था। उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली और फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलीं। उसने देखा कि वो अपने कमरे में है, अपने ही बिस्तर पर। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। ये ख्वाब, वो सब सिर्फ एक भयानक ख्वाब था। उसने सुकून का एक गहरा सांस लिया, लेकिन उसे क्या पता था कि ख्वाब खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अभी तो शुरू हुआ था। कमरे के सन्नाटे में एक सरगोशी सुनाई दी, एक ऐसी आवाज़ जो यकीनन किसी इंसान की नहीं थी। हेलो, लकी। गौरव का तो खून ही खुश्क हो गया। कमरे में उसके सिवा और कोई नहीं था। फिर आवाज़ आई, इस बार थोड़ी और साफ। मुबारक हो, तुम अब बहुत लकी हो। ये कोई इंसान नहीं बोल रहा था, ये वही लानत थी जिसे उसने कब्र से आज़ाद किया था। उसी आवाज़ ने उससे बताया, अब से तुम मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारा गुलाम। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन इसकी भी एक कीमत है। मैं तुम्हारा खून पीऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता, जब तक तुम पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाते। अब जाकर गोरू को समझ आया कि वो किस जाल में फंस चुका है। हाँ, उसे बेपन्ना किस्मत मिलेगी, लेकिन हर जीत के साथ उसकी अपनी जिंदगी कम होती जाएगी। और उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, मरने से पहले उसे ये लानत किसी और को देनी होगी, किसी और को अपना अगला शिकार बनाना होगा। इसी मायूसी के आलम में उसे अचानक इस खत का ख्याल आया, लकी के आखिरी अल्फाज। जब सही वक्त आए, उसने फौरन कांपते हाथों से जेब से वो लिफाफा निकाला। शायद इसमें कोई जवाब हो, कोई बचने का रास्ता हो। खत के अंदर बस चंद अल्फाज लिखे थे, शुक्रिया गोरू, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। अब ये बोझ तुम्हारा है। मरने से पहले अपना अगला लकी ढूंढ लेना। अलविदा। तो ये कोई राज नहीं था, ये एक धोखा था। असली लकी ने खुद को बचाने के लिए गोरू को कुर्बान कर दिया था। अब सारी तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी थी। ये किस्मत का कोई तोहफा नहीं था, ये एक बीमारी थी, एक ऐसी लानत जो एक रूह से दूसरी रूह में मुंतकिल होती है। और अब गोरो इस जंजीर की अगली कड़ी था। जिंदा रहने के लिए उसे भी वही करना था जो उसके साथ हुआ था, किसी और मायूस टूटे हुए इंसान को ढूंढना और उसे इस जाल में फंसाना। और इस तरह ये सिलसिला, ये चक्कर जारी रहता है। एक बार फिर किसी कज़िनो की मेज़ पर कोई कहता है, आज मुझसे कोई नहीं जीत सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा नाम लकी है। लेकिन अब हमें पता है कि इस मुस्कुराहट के पीछे गौरव का खौफजदा चेहरा छुपा है। वो अब शिकारी बन चुका है, जो अपने अगले शिकार की तलाश में है। और सवाल ये नहीं कि वो कामयाब होगा या नहीं, असली सवाल तो ये है कि ये लानत आखिर कब तक चलती रहेगी।